जोरू का गुलाम। माया की शादी अमर से 2 साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक उसने बहुत मेहनत की ताकि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत सके। बहुत हद तक वो कामयाब भी हुई थी, लेकिन बेचारी इतना मेहनत के बावजूद तब भी उसकी सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसकी भी शादी हो गई, इसलिए माया और अकेली हो गई थी। वो तमाम कोशिश करती ताकि सास का दिल जीत सके, लेकिन हर काम नाकाम रहती थी। माया की सास उसके किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन माया को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसकी पति अमर उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी माया किचन में खाने की तैयारी करने जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे माया, जल्दी इधर आ। माया जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ माँ जी? उसकी सास ने कहा, अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरा करके फ़ोन आया था, अभी अभी उसके स्वागत की तैयारी में लग जा। कल सुबह जल्दी आ जाएगी। दीदी को मेथी का पराठे बहुत पसंद है, मेथी साथ करके रख देना अभी, और वो कमरा भी जिसमें जीजी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। जीजी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना माया, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देना। माया ने सीधे घड़ी की तरफ देखा और फिर मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वो भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई मेरी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगू किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो आकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो बता दे। मैं बोलूँगी तो 2 बात और सुनाने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये सोचकर माया खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अमर ने जब भी उनकी किसी काम में मदद करना चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उनका मजाक बनाया। इसमें अमर ने गुस्सा होकर माया के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। माया ने भी फिर कहना बंद कर दिया, उसको शांति से जीना था अमर के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए उसने समझ लिया था कि चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते माया को रात हो गई, वो थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उठी। मौसी जी आ गई थी। माया की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। माया और अमर ने मौसी जी का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद माया चाय नाश्ता बनाने चली गई। अमर मौसी जी के पास की सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। माया की सास, दीदी आपको भी नंदिनी की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी? अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आ नहीं सकती? नाराज है नंदिनी आपसे और मैं भी। मेरी एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने माया की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी, मान जा, माफ़ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। जब सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना ही हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़ ये बात, मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझसे फुर्सत में। अरे तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। माया की सास को आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़र भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। माया की सास माया की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है नंदिनी को, उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि नंदिनी बेटा तू तो राज करेगी। ऐसे ससुराल मिले और देखे दीदी, सच में वो तो राज कर रही है, राज। ये सब बोलते हुए माया की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने बोलना जारी रखा, मेरे दामाद जी तो हीरा हैं, हीरा। नंदिनी बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इस 7 महीने में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और नंदिनी को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते
बोलते दीदी उसके ब्रेड टी। ऐसा बोलकर माया की सास जोर जोर से हंसने लगी। नंदिनी की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी तैयार खड़े रहते हैं। नंदिनी किचन में काम करती है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है। दीदी इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधार हो जाए। मेरे तो दिल में दुआ निकली है दामाद जी के लिए। मेरी नंदिनी की पसंद नापसंद का सब ध्यान रखते हैं, सारा दिन नंदिनी नंदिनी करते उनको आगे पीछे लट्टू फिरते हैं। जिस माँ की बेटी को ऐसा पति हो वो तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। इतना बोलकर वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और साथ में मासी भी। लेकिन इस बीच अमर वहाँ से उठ गया और रसोई की तरफ जाने लगा। ये देख माया की सास अमर को रोकते हुए बोली, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे माया को यहीं से नाश्ता लाने को। अमर पीछे मुड़ा और माँ से बोला, शुरू किया नहीं माँ, मैं आज से माया को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वो ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभल हो उतना हम काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातों सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद का बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वो जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी पति का शुक्रगुजार हो जाती है। और पति नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता ही दूर हो जाती है। जैसे आपकी चिंता दूर हो गई नंदिनी को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश माया की मम्मी भी आपके जैसा अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ माया पीछे चाय नाश्ते के ट्रे लेकर खड़ी थी। वो अपने इस नए रूप वाले अमर को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो गए थे। माया को अमर ने शरारती मुस्कुरान से देखा। माया को लगा जैसे कि 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी के लिए माया गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अमर भी आ गया और उनकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। ये देखकर माया की सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उन दोनों का सबक सिखाने के लिए उठी, तभी उनकी बड़ी बहन ने उनका हाथ पकड़कर उनको बैठाते हुए बोला, छोटी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो पति पत्नी है और तू ही तो बता रही थी जैसे माया के साथ करती हैं। अगर नंदिनी की सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करती तो क्या तू आज अपनी बेटी के ससुराल का इतना बखान करती? नहीं ना, माया बहुत अच्छी लड़की है, सबका कितना ख्याल रखती है और तेरा भी। तू एक बार उसमें नंदिनी को देखने की कोशिश कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। माया की सास को अब सब कुछ समझ आ चुका था और वो मन ही मन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। लेकिन अब उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय ले लिया था और ये सोच लिया था कि वो माया की सास नहीं उसकी माँ बनकर दिखाएगी।